हेलो दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं कुछ एडवांस टाइप का एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था बहुत बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन, तो आज हम थोड़ा एडवांस देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आइडेंटिटी बेस्ड सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 3.6 इंटू 5.5 प्लस ब्रैकेट में है। देखिए, जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन होगा तो हमें बॉडमास का रूल अप्लाई करना होगा और बॉडमास का रूल का हिसाब से पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करने के लिए पहले ब्रैकेट का अंदर का ऑपरेशन करेंगे। तो हमारे पास क्या दिया है, पहले इस ब्रैकेट का अंदर का ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, देन इस ब्रैकेट का अंदर का ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या है 3.6 इंटू 5.5 बहुत बड़ा डिजिट है, मल्टीप्लाई करने टफ लगता है। ऑलरेडी हम एक वीडियो बनाई है, हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज हम इसमें भी बता देती है। 3.6 है तो पॉइंट को भूल जाइए, आप जस्ट 36 लिख दीजिए और 5.5 है ना, पॉइंट को भूल जाइए, बस 55 लिख दीजिए। अब इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्रॉस करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 5 6 30, 3 यहाँ पर लिख दीजिए, बैलेंस है 3। ठीक है, और 0 नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम क्रॉस करेंगे, 5 इंटू 3 क्या होगा 15 और 5 इंटू 6 क्या होगा 30। ये दोनों को प्लस करेंगे, 5 इंटू 3 15 है, प्लस 5 इंटू 6 30 है, ये दोनों को प्लस करने से 45 होता। और हमारे पास जो एक बैलेंस 3 है, 45 प्लस 3 48, तो हमारे पास 48 मिलता है। तो हम 48 से 4 को बैलेंस में रख देंगे, 8 को यहाँ पर लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 5 3 15 और हमारे पास यहाँ पर जो 4 बैलेंस है उससे प्लस करेंगे, 15 प्लस 4 19, तो यहाँ पर हो गया 19। एक लाइन में सीधा मल्टीप्लिकेशन का आंसर। और अब डिजिट, अभी डिजिट कितना डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, आप देखिए यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, पहला या 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 19.80। ठीक है, अब इसे हम मिटा देते हैं सारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे, 19.80। चलिए हम देखते हैं, इसका हमें वैल्यू कितना मिला 19.80, बीच में प्लस है। अब देखिए अभी हमें नेक्स्ट इसका ये जो नेक्स्ट सम है इसको भी हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे सेम ट्रिक से, 1425 डेसिमल को फिलहाल भूल जाइए। अब देखिए 5 इंटू 4 5 4 20, 2 हम बैलेंस में रख देंगे, 0 यहाँ पर लिख देंगे। 5 इंटू, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 5 इंटू 1 5 होगा, 4 इंटू 2 4 2 8, 8 प्लस 5 13 और प्लस 2 14 15 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे और 1 बैलेंस है। ठीक है, अब 2 1 2 प्लस 1 3। अब देखिए यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, तो 3.50। तो हमारा आंसर 3.50 जिसे हम इधर लिख देते प्लस 3.50। देखिए कि मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक से कैसे विद इन ए सेकेंड एक लाइन में आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज कर करके देखिए, बहुत ईजी है, आसान है, आप समझ जाओ। ठीक है, चलिए हम अभी इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करिए, कितना होगा 0 3.19 प्लस 1 20 प्लस 3 23, तो 23.30 आंसर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब यहाँ पर भी बॉडमास का ही रूल अप्लाई। पहले हम ब्रैकेट का अंदर का ऑपरेशन करेंगे, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, इसका अंदर का ऑपरेशन करते हैं। चलिए 144 है, 144 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 81 है, किसका स्क्वायर रूट है 9 का, 9 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस बीच में। अब इसका ऑपरेशन करते हैं, ब्रैकेट 256 है, 256 किसका स्क्वायर रूट है 24 का, डिवाइडेड बाय 2 है, ब्रैकेट क्लोज कर देते। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, 144 9 से डिवाइड करना है, करेंगे, प्लस 24 को 2 से डिवाइड करना है, 9 1 9 6 54 16 टाइम में जाता, प्लस 2 1 2 2 12, तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करने से हमें 28 मिलेगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें फिर बॉडमास का रूल का हिसाब से ब्रैकेट का अंदर का ऑपरेशन करना होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट है, एक पहले एक क्लोज अंदर एक छोटा क्लोज ब्रैकेट है, फिर ये बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, अभी हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए हम पहले लिख देते हैं 7.5 इंटू स्मॉल ब्रैकेट 4.2 प्लस 1.8 स्मॉल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 3। अब इसे सॉल्व करेंगे,
4.2 प्लस 1.8, इसे प्लस करिए, प्लस करने से कितना होगा 4.2 1.8, 0 यहाँ पर होगा 5 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इंटू 7.5 इसे। अब हम इसे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, क्योंकि जब तक हम ब्रैकेट का अंदर का ऑपरेशन नहीं करेंगे तब तक ब्रैकेट को ओपन नहीं करना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करें, 6 5 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42 प्लस 3 जो हमारा बैलेंस है 42 प्लस 3 45 और यहाँ पर डिवाइड बाई 3। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 45 डिवाइड 3 करिए, कितना मिलेगा हमें 15। तो हमारा ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले हम ब्रैकेट का अंदर का सॉल्व करेंगे। 3 हमारे पास क्या है, 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 8/9 है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्लस 2/5 इंटू 5/6, हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, तो हमें यहाँ पर 2/3 मिलता है, और उसी हिसाब से यहाँ पर 5 कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा, यहाँ पर हमें 1/3 मिलेगा। अब देखिए दोनों में डिनोमीटर सेम है तो डिनोमीटर कॉमन कर लेंगे, 2 + 1 क्या होगा 3, न्यूमेटर डिनोमीटर एक दूसरे को काटेंगे तो हमें 1 मिलेगा, ऑप्शन ए आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट का अंदर का वैल्यूज देखिए, इसको अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 25, इसको रूट से बाहर निकालने से 7, इसको रूट को से बाहर निकालने से 6, सिंपल। अब देखिए ब्रैकेट का अंदर 25 + 7 + 6 ब्रैकेट इंटू 2 है, ठीक है। अब देखिए 25 + 6 करिए, 25 + 6 31 हो गया। 31 में फिर 7 को प्लस करिए, क्या होगा 38, ठीक है, 38 इंटू 2, ऑप्शन डालनी भूल गई है मैं। नेक्स्ट इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 38 इंटू 2 मल्टीप्लाई करिए, 2 8 ज़ा 16, 1 6 यहाँ पर रहेगा, 1 बैलेंस रहेगा, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, तो हमें क्या मिलेगा 76, तो ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट फिर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ का ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट का अंदर का स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग रीराइट कर लेते, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 - 2 ब्रैकेट, यहाँ पर इसे देखिए √81 किसका स्क्वायर रूट है 9 का, तो हम यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, यस लिख देंगे। अब इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 स्क्वायर है तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, सॉरी 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 4 स्क्वायर है 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, 16 + 9 कितना होगा 25, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 25 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए 7 - 2 क्या होगा 5 ना, तो 5 यहाँ पर हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए 9 डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3, 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर हमें 5 + 3 मिलता है 8, तो ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बड़ा लार्ज ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 5.5 + 4.5 क्या होगा, 5.5 + 4.5 हमें यहाँ पर 10 मिलेगा, और लेकिन हमें ऊपर देखिए भूलना नहीं स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट -6, यहाँ पर 6 ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, 6 6 ज़ा 36 लिख देंगे, डिवाइड बाई 2 है ब्रैकेट का बाहर, ये हमें 100 हो जाएगा, 10 स्क्वायर 100 - 36,
अब एक चीज़ देखिए, डिवाइडेड बाई 2। अब आप सोचेंगे 100 माइनस 36, अब भी आपको माइनस करने में डिफिकल्ट आता है तो आप 36 को तोड़िए। 36 को हम लोग 30 प्लस 6 कर सकते हैं। अब देखिए 36 को मेंटली कैलकुलेशन करने का ट्रिक बताती है। 100 से आप 30 को पहले माइनस करिए। 100 से 30 माइनस करना बहुत सिंपल है, 70 हो जाता है। अब 70, अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा 6 बचा है ना, उससे आपको माइनस करना है। 70 से 6 माइनस करना आपको ईजिली हो जाएगा, 64 आएगा। तो यहाँ पर 64 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर हमें इसको डिवाइड करने से कितना होगा 32। तो आंसर बी, ठीक है। 7, अभी 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते चले। 18 7 5 पॉइंट है, पॉइंट को भूल जाना पहले। अभी पॉइंट को फिलहाल के लिए भूल जाइए, या फिर आप एक काम करिए, जो पॉइंट है, पॉइंट जितना है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में उतना जीरोस डाल सकते हैं। 2 नंबर के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम 2 0 कर देंगे। यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड को डिवाइड फॉर्म में लिख दीजिए। तो 2.5 है, मल्टीप्लाई 2.5 है, तो हम लोग 10 यहाँ पर लिख सकते हैं ऊपर न्यूमरेटर में। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ नहीं है तो मैं फिर से समझाती हूँ। देखिए, जब भी हम इसको 18.75 को डिवाइड बाई 2.5 ऐसा लिख सकते हैं, यस लिखेंगे। उसके बाद देखिए, ये पॉइंट को यदि हम हटाते हैं ना डेसिमल को, जब भी हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद जितना नंबर है, डिजिट है, उतना हम लोग 0 डालेंगे 1 लिख के डिनोमिनेटर में। तो ये हिसाब से यदि हमें डेसिमल को हटाते हैं तो मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में 100 डालेंगे, क्योंकि 2 नंबर के बाद डेसिमल है। ठीक इसी तरह डिनोमिनेटर में जो भी नंबर डेसिमल में होगा, अभी डेसिमल को हटाने हैं और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हम लोग 1 डालेंगे और 1 के बाद एक 0 डालेंगे। और ये डिनोमिनेटर का चीज़ है, डिनोमिनेटर का नंबर है, तो उसका हम लोग जो जीरोस है वो न्यूमरेटर में डालेंगे। तो यहाँ पर क्रॉस होगा, न्यूमरेटर का जीरोस को हम लोग डिनोमिनेटर में डालेंगे और डिनोमिनेटर का जीरोस को न्यूमरेटर में डालेंगे। तो यहाँ पर 1 0 होगा, क्यों बोलो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो दोनों का डेसिमल में हटा दिए। आप देखिए नेक्स्ट हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 0 0 काटेगा। अब हम इसे 5 का टर्म से काटते हैं। चलिए 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 5 3 ज़ा 15 होगा। उसके बाद हमें कितना मिलेगा बैलेंस, 3 बैलेंस मिलेगा। तो 5 7 ज़ा 35 कर सकते हैं, यस 2 बैलेंस है। 5 5 ज़ा 25, एक और 5 बचा है, 5 से 5 को 5 7 ज़ा 35, 2 बैलेंस है। 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब देखिए, अभी हमारे पास कितना बचता है 75, यहाँ पर ये 75 और ये जो 10 नीचे का बचा है 10। अब इसको सॉल्व करने का कुछ नहीं, आप और ज़्यादा काटापीटी मत करिए। ये डिनोमिनेटर में 0 है, 10 है ना, तो इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। मतलब हम 75 लिख देंगे और 75 के बाद हम डेसिमल पॉइंट अप्लाई कर देंगे। बस यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, हमें पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। पहले हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है। आप देखिए √225 है। 225 किसका स्क्वायर रूट है 15 का, हम एज इट इज लिख देंगे। प्लस 81 किसका स्क्वायर रूट है 9 का, इसका होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 2 है। देन हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है, देन 100 है, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 15 + 9, देखिए 15 + 9 को हम लोग प्लस करने से कितना होएगा 24, और हमारे पास 24 स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। और हमारा जो कर्ली ब्रैकेट उसके बाद -100 है। अब 24 को हम लोग 24 × 24 लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट 24 का स्क्वायर लेने से अच्छा थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 24 डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे, यस लिख सकते। अब 20 यहाँ पर 100 है, उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, -100। अब देखिए 24 × 24 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, यस करेंगे तो 12 कट जाएगा, 1 2 बचेगा। और यहाँ पर जो 100 है उसको एज इट इज़ रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 24 × 12 है। अब 24 × 12 मल्टीप्लाई करना बड़ा डिफिकल्ट लगता होगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। 24 × 12 आप ज़्यादा मल्टीप्लाई करने में स्ट्रेस मत डालिए। 24 को हम लोग 2 × 12 लिख सकते हैं, ये 24 को यस लिखेंगे, इंटू 12 जो हमारे पास बचा है। और इसके बाद हम -100 है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। अब देखिए 12 × 12 हमें मालूम है कितना होता है, 12 × 12 144, और ये बचा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिंप्लीफाई आपको थोड़ा ट्रिक लगा के सिंप्लीफाई करना होगा, तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी हो जाता है। अभी देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ईजी है, ठीक है। इसको अब नाउ 100 से माइनस करना है, तो 188, हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन
अब इसमें देखिए, इसे हम पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देन इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अभी 60% और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, यदि आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर विजिट करिए चैनल में और उस वीडियो को देखिए, या फिर उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिए वो वीडियो, ठीक है। 60 जो परसेंटेज है उसको हम लोग अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 3/5 मिलेगा, 60% का रेशियो में कन्वर्शन, ठीक है। उसी तरह 75 जो परसेंटेज है यहाँ पर जो है, इस 75 को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे हमें 3/4 मिलेगा। सॉरी, मेरा पेन चल नहीं रहा है। 75 का परसेंटेज को हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 3/4 मिलेगा। चलिए हम रेशियो में कन्वर्ट करके और रेशियो से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 3/5 यहाँ पर ऑफ को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 450 ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पर देखिए 75 को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 होगा, मल्टीप्लाई ऑफ को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा और 320। अब इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करने से 5 9 ज़ा 45। अब देखिए 9 × 3 90, यानी ज़ीरोज़ को एक्चुअली हम ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरोज़ को लास्ट में डालती तो प्रोनाउंसिएशन में 9 आ जाता है। तो 90 × 3 9 3 ज़ा 27 0, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए 4 8 ज़ा 32 0, 8 × 3 24 240 एज इट इज़ लिख देंगे। देन अभी इन दोनों को 0 0 तो एज इट इज़ रहेगा और इसको प्लस करेंगे तो 7 + 4 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1 बैलेंस रहेगा। 2 + 2 4 + 1 5, तो 5 10, तो ऑप्शन ए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये रेशियो को इसमें कन्वर्ट कैसा करें। जैसे 60% का जो रेशियो है, सॉरी परसेंटेज, इसको मैंने रेशियो में 3/5 बताया, ये कैसा हुआ। एक्चुअली 60% को हम लोग 60/100 लिख सकते, यस लिख सकते, लिखेंगे 0 0 कट जाएगा। अब हम लोग देखेंगे बाकी 3 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 3 से 6 2 5 10, तो इसको काटने से 3/5 आएगा, तो उसे हम डायरेक्टली हम लिख दी डायरेक्ट। उसी तरह हम लोग 75% को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करें। 75% का रेशियो देखिए, 75% को हम लोग 75/100 लिख सकते, यस लिख देंगे। अब देखिए 5 से काटिए, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अभी 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 50, तो 15, तो हमें 3/4 मिला, तो हम इसको डायरेक्टली लिख दिए। अगर आप लोग रेशियो को परसेंटेज में परसेंटेज को रेशियो या फिर रेशियो को परसेंटेज कन्वर्ट करना सीख गए और आपको ये चीज़ दिमाग में बैठ गया, तो आपका जो मैथमेटिक्स सॉल्व करने का जो स्पीड है ना, बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो ये थी कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन बेस में सिंप्लीफिकेशन करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।